नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने शुक्रवार सुबह नीट यूजी की नई तारीख का ऐलान कर दिया। अब यह परीक्षा रविवार 21 जून को होगी। एनटीए ने पेपर लीक की आशंका के बाद इस एग्जाम को 12 मई को रद्द कर दिया था। इससे पहले यह परीक्षा 3 मई को भारत के 551 और विदेशों के 14 शहरों में हुई थी। इसके लिए 5400 से ज्यादा एग्जाम सेंटर्स बनाए गए थे। इसमें 22,89,000 स्टूडेंट्स बैठे थे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के घर गुरुवार शाम को री एग्जाम मामले में बैठक की थी। इस पूरे मामले पर प्रधान कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। 21 जून को री एग्जामिनेशन की डेट घोषणा की है। मोदी सरकार की मंत्रिपरिषद की बैठक 21 मई को होने की संभावना है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में सभी केंद्रीय मंत्रियों, स्वतंत्र प्रभार वाले केंद्रीय राज्य मंत्रियों और अन्य केंद्रीय राज्य मंत्रियों की शामिल होने की उम्मीद है। सूत्रों ने बताया कि बैठक में विभिन्न सरकारी योजनाओं, कार्यक्रमों के अलग अलग पहलुओं के अलावा मंत्रालयों, विभागों के कामकाज की समीक्षा किए जाने की उम्मीद है। मोदी 3.0 सरकार के 2 साल पूरे होने से पहले कैबिनेट में संभावित फेरबदल को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। इस सरकार ने 10 जून 2024 को शपथ ली थी। सूत्रों के अनुसार कैबिनेट का विस्तार और फेरबदल जून के दूसरे सप्ताह में हो सकता है। इसके अलावा पीएम बैठक में बजट की अपील पर भी चर्चा कर सकते हैं। दरअसल पीएम ने 10-11 मई को 2 रैलियों में लोगों से ईंधन बचाने, सोना न खरीदने की अपील की थी। यूपी में बुधवार को आंधी और बारिश ने जमकर तबाही मचाई। राज्य में 111 लोगों की मौत हो गई। सबसे ज्यादा 21 मौतें प्रयागराज और 17 मौतें भदोही में हुई। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी इन मौतों पर दुख जताया। उधर देश का आधे से ज्यादा हिस्सा हीटवेव की चपेट में है। महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई शहरों में गुरुवार को तापमान 40 डिग्री के पार दर्ज किया गया। महाराष्ट्र का अकोला 45.9 डिग्री के साथ देश में सबसे गर्म रहा। जलगांव, वर्धा और अमरावती में भी पारा 45.0 डिग्री दर्ज किया हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार आखिरी दिन चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से अंतिम दौर की मुलाकात की। दोनों नेताओं की यह बैठक बीजिंग के जोंगनानहाई परिसर में हुई। इसे चीन की शीर्ष नेतृत्व का सबसे सुरक्षित और गोपनीय सत्ता केंद्र माना जाता है। बैठक के बाद ट्रंप ने बताया कि चीन के साथ शानदार ट्रेड डील हुई है। उन्होंने कहा कि इन समझौतों से अमेरिका और चीन दोनों को फायदा होगा। ट्रंप ने कहा, हमने कुछ शानदार समझौते किए हैं जो दोनों देशों के लिए अच्छे हैं। हालांकि उन्होंने इन समझौतों की ज्यादा जानकारी साझा नहीं की। अमेरिका और चीन के बीच पिछले कुछ समय से व्यापार, तकनीकी और सुरक्षा को लेकर तनाव बना हुआ है। हालांकि दोनों देश रिश्तों को बेहतर करने की कोशिश भी कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चीन दौरे का आज तीसरा दिन है। ट्रंप ने गुरुवार को बीजिंग में चीनी राष्ट्रपति के साथ टेंपल ऑफ हेवन देखा। यहां उनके साथ बेटे एरिक और बहू लारा भी मौजूद थे। इसके बाद दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय मीटिंग की। चीन ने बुधवार शाम को ट्रंप के सम्मान में स्टेट डिनर आयोजित किया। दावत में चीन की मशहूर डिश बीजिंग रोस्ट डक परोसी गई। इसके अलावा बीफ रिब्स भी रखे गए।